हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 80 ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंत समय में आप वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यह जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहली बार जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना पेपर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप पूरा नंबर पाना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जीके जीएस से जीके और जीएस से मिलाकर के पूरे टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए जीके जीएस बहुत मायने रखता है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से पूरी की थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा राजकोट और जो है भावनगर से की थी। राजकोट और भावनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो साथियों देखिए, यह जो है स्पेस एक्स ने किया है, ऑप्शन नंबर का बी स्पेस एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, देखिए क्या है प्रश्न, कि किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि महाधिवक्ता होता है। साथियों महाधिवक्ता यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का जो महाधिवक्ता यानी कि ऑप्शन नंबर का सी यानी कि एडवोकेट जनरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। साथियों देखिए यह जो हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मोरारजी देसाई के शासनकाल में। साथियों ऑप्शन नंबर का बी मोरारजी देसाई आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किसने किया। साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा इसरो ने। किसने किया था, तो इसरो ने किया था, ऑप्शन नंबर का सी इसरो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी किस रियासत के दीवान थे। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि राजकोट के। राजकोट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दीवान यानी कि मिनिस्टर थे, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कौन सा है। तो देखिए भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि तारापुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राक कट मंदिर कैलाश मंदिर यह जो है का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं। तो साथियों देखिए इसके लेखक जो हो जाएंगे आपके आचार्य दंडी आपके राइट आंसर होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाता है। साथियों देखिए भारत का स्वर्ग कहा जाता है, यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का जो है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर का बी विजय लक्ष्मी पंडित राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि दामोदर नदी पर बनाई गई थी। साथियों
ऑप्शन नंबर का सी आपका दामोदर नदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। देखिए ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मधुमक्खी की। ऑप्शन नंबर का बी मधुमक्खी आपकी राइट आंसर हो जाएगी जिसकी 5 आंखें होती हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारे अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। तो साथियों देखिए भारत में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन जो है या उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर का सी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथियों यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर का सी 24 अक्टूबर 1945 को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि द साइंस ऑफ जो है भारतनाट्यम, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है या फिर पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जो है सरोजा वैद्यनाथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, सरोजा वैद्यनाथ आपके राइट आंसर होंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है। देखिए अवंती सुंदरी कथा जो है साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि आचार्य दंडी की कथा है। ऑप्शन नंबर का बी आचार्य दंडी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। देखिए महात्मा गांधी ने जो है यह असहयोग आंदोलन साथियों यह शुरू किए थे 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू किए थे, तो 1 अगस्त 1920 को किए थे। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं जो है धुंधली दिखाई देती हैं, तो यह कौन सा दृष्टि दोष है। तो साथियों देखिए यह जो है जो दृष्टि दोष हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दूर दृष्टि दोष। यदि कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है तो इसी से आप याद रख लीजिएगा यह जो है दूर दृष्टि दोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष यह जो है वनस्पति स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए यह जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी भारत के कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर कर्नाटक दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को खून की नदी यानी कि रिवर ऑफ ब्लड कहा जाता है। देखिए खून की नदी जो है साथियों यह जो है खून की नदी कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लोहित नदी को। लोहित नदी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जो है किसने शामिल करवाया था। तो देखिए भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जो है शामिल करवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। देखिए हमारे अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के जो है दौरान बनने वाले प्रमुख उत्पाद कौन से हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रमुख उत्पाद साथियों यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन, ये 3 बनते हैं। ग्लूकोज और पानी और ऑक्सीजन बनते हैं। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रतीक चिन्ह को जो अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चरखा को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर का सी चरखा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरितम के जो रचनाकार कौन है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अश्वघोष हैं। अश्वघोष आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है
पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस जो है यह हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि आर्गन। आर्गन जो है आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दांतों के क्षरण जो है, क्षरण का मुख्य कारण किसकी कमी है। तो देखिए दांतों के क्षरण का मुख्य कारण जो है साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि फ्लोरीन की कमी। फ्लोरीन की कमी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है यह कौन सा है। देखिए सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह साथियों यह हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है कहाँ मिलता है। देखिए विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है कहाँ मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया में। सबसे सस्ता ऊन कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर का सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कर सुधार समिति यानी कि टैक्स रिफॉर्म कमेटी जो है, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का जो है बी दिए गए हैं, राजा चिलैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि राजा चिलैया आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में जो है कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए विटामिन B12 में यह जो है धातु साथियों पाई जाती है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर का सी कोबाल्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है। देखिए कादम्बरी नामक ग्रंथ जो है साथियों यह लिखने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बाणभट्ट आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी 13 अप्रैल 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये आप कमेंट करके बताइएगा कि किस स्थान पर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर का सी समवर्ती सूची जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि राज्य समिति ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर का सी राज्य समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली घड़ी जो है किस देश ने बनाई थी। देखिए विश्व की पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर का सी इंग्लैंड ने जो है विश्व की पहली घड़ी बनाई थी, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणी, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। देखिए अरावली श्रेणी जो है साथियों यह अरावली श्रेणी स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर का सी राजस्थान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी बैंक जो है विदेशी मुद्रा खाते संचालित करने के लिए अधिकृत है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही, यह जो है केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही विदेशी मुद्रा खाते संचालित करने के लिए जो है अधिकृत हैं। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सेबी यानी कि SEBI सेबी द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी सेबी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने जो है साथियों यह जो है केसरे ए हिंद उपाधि को लौटा दी थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी।
अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। साथियों देखिए, यह जो जल संधि आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जिब्राल्टर, आपका जिब्राल्टर जल संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुंडा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी पर नर्मदा दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अमरकोश की जो है, अमरकोश की रचना किसने की है। देखिए अमरकोश की रचना जो है करने वाले अमर सिंह हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर का सी अमर सिंह राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए हमारे अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधान यामयोत्तर और विषुवत रेखा का छेदन बिंदु कहाँ स्थित है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अटलांटिक महासागर में। आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, यह जो है 46 नंबर का क्वेश्चन है कि म्यांमार की सीमा से कौन कौन से जो है भारतीय राज्य लगते हैं। तो देखिए म्यांमार की सीमा से जो है यह भारतीय राज्य लगते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो अगला प्रश्न है कि जवाहर, देखिए क्या प्रश्न, यह जो है जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। साथियों पंचतंत्र के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा। कौन है, तो विष्णु शर्मा जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह सभा जो है बनाई थी। तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने जो है, साथियों गांधी जी ने मुंबई में यह सत्याग्रह सभा बनाई थी। मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या प्रश्न, ग्रीनविच माध्य समय और जो भारतीय मानक समय के बीच कितना अंतर है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन नंबर का सी 5 घंटे 30 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के जो है खिलाफ देश ने किस दिन राष्ट्रीय जो है अपमान दिवस मनाया था। तो देखिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश में किस दिन जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि 6 अप्रैल को मनाया था। ऑप्शन नंबर का सी 6 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किस कवि की रचना है। साथियों देखिए प्रेम वाटिका जो है यह रस खान की रचना है। ऑप्शन नंबर का सी रस खान जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा रस खान आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि दो स्थानों के देशांतर में 10 डिग्री सेल्सियस का जो है अंतर हो तो उनके जो है स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। साथियों देखिए उसके स्थानीय अंतर जो है कितना अंतर होगा, उसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 40 मिनट का अंतर होगा। साथियों ऑप्शन नंबर का सी 40 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है यह किया गया था साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1884 में। ऑप्शन नंबर का सी 1884 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मृच्छक टीकम किसकी रचना है। साथियों यह रचना है आपके ऑप्शन नंबर का, यह साथियों रचना है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि शूद्रक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा शूद्रक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की थी। तो देखिए महात्मा गांधी ने जो है
पहली बार भूख हड़ताल जो जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है के समय की थी? ऑप्शन नंबर का बी जो है महात्मा गांधी ने जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय भूख हड़ताल की थी। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में जो स्थित है? देखिए ग्रीनविच जो है साथियों, यह ग्रीनविच स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यूके में। ऑप्शन नंबर का सी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन जुड़े थे? तो साथियों देखिए खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी से साथियों जुड़े थे या जो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन जुड़े थे? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। तो साथियों देखिए, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।